हेलो। यस सर। ओके, यार लोग कोई ज्वाइन किया है? न्यू पर्सन कौन है? अंकित, अंजलि, आयुष, मुजाहिद, नीतू, शुभम, विशाल। देवव्रत महतो कौन है ये? हेलो, देवव्रत महतो। टर्न ऑन योर वीडियो एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। अपना वीडियो ओपन करो और अपना इंट्रोडक्शन दो। देवव्रत महतो। क्या लीव कर गया? ओके ठीक है, जब ज्वाइन करेगा तब देखते हैं। तो इसमें किसी को पूछना है? कुछ नहीं पूछना है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड में। ठीक है। सर आप बताने वाले थे सर कितना कोचेज ओ अच्छा होता है अच्छा, सर वो मालगाड़ी में। हाँ, कोई बता पाया? नहीं बताया ना? सर 58 सर। 55-58 देखे हैं सर। कितना? 55-58 बोगी देखे हैं सर। अच्छा, और कोई कुछ सर बोल रहा 50 है? टू 60 के बीच में रहता है सर। हाँ, 50 टू 60 के बीच में रहता है सर। 50 टू सर 60 के कॉलेज में बीच। ही देखे थे तो साइड में जाता ट्रेन। अच्छा अच्छा, ओके। देखो मैक्सिमम 29, ठीक है। मैक्सिमम 29, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। सर वो पैसेंजर ट्रेन का आप बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, आप गुड्स ट्रेन का पूछ रहे थे सर? मैं मालगाड़ी का बोल रहा हूँ। इसका रूल है, ठीक है। 59 से ज्यादा नहीं लगा सकते। ओके। अंकित, आवाज नहीं आ रहा है अंकित तुम्हारा। हेलो हेलो। हाँ अंकित बोलो। ये सर बोले सर हाँ पैसेंजर ट्रेन का 24 कोचेस होता है सर। हाँ, 24 होता है। बट जो मालगाड़ी का होता है व्हीकल का, तो उसमें 59 से ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। ये यस रूल यस है। सर 50 टू 60 यस सर। हाँ, 60 नहीं, 60 नहीं लगाता है। 59 ही याद रखना, 59 से ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, इसमें यस बढ़ते सर। हैं। इवोल्यूशन, मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन, सरफेस एंड सब सरफेस फीचर्स। अब इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा? माउंटेन आ जाते हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं, प्लेन्स है, या फिर वैलीज है, या बेसिन्स है, केव्स है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, या इसका इवोल्यूशन करते हैं, या कुछ मॉडिफिकेशन अगर इसमें जरूरत है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन अभी जैसे मैं बोला ना, तो वोल्केनिक एरप्शन अगर है, हो रहा है, तभी तुम्हारा माउंटेन का क्रिएशन होगा, ठीक है। या फिर प्लेट्यू बनेगा, बहुत बहुत बड़े बड़े तुम्हारा पहाड़ बनेंगे, ठीक है। फिर प्लेन्स है, प्लेन जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा झारखंड में भी बहुत जगह प्लेन है। ओके। एंड वैलीज, वैलीज में कहाँ पे मिलता है हम लोग का? वैलीज जो होती है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? सर दो पहाड़ों के बीच में सर। पहाड़ों के बीच में, मीन्स हमारा जो भी रॉकी एरिया होगा वहां पर वैलीज ज्यादा फॉर्मेशन होगा। सपोज मान लो कि झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, फिर उत्तराखंड में चले जाओ, ठीक है। उस साइड में, मीन्स जहां पे भी तुम्हारा अगर रॉकी एरिया है वहां पे तुम्हारा वैलीज का फॉर्मेशन होगा। और वैलीज का फॉर्मेशन जब होता है तो वो किस काम के लिए यूज कर सकते हैं उसको हम? कुछ आइडिया है किसी को? वैलीज का भी एक एडवांटेज होता है बनना। अगर वैलीज मेरा बन गया है, रोड के लिए सर। और रोड के लिए नहीं कर सकते, रोड के लिए तो खराब है, डिसएडवांटेज है। सर टूरिस्ट
प्लेस बन सकता है अगर सर व्यू अच्छा हो तो। टूरिस्ट कह सकते हो। मैं इंजीनियरिंग में बताओ किस लिए तुम अच्छा रहता है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बताओ। अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे सपोज मान लो वैली है, ठीक है, तो दो वैल्यू के बीच में बहुत सारा गैप होता है, वहां पर तुम्हारा प्लेन एरिया भी होता है, ठीक है, टिल्टेड एरिया, टिल्टेड जिससे कह सकते हो कि वो टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो वहां पर अगर मैं डैम बना दूं, ठीक है, रिजर्वायर बना दूं, तो मैं वाटर को रिजर्व कर सकता हूँ ना, हाँ सर। बहुत सारा वाटर रिजर्व। यस सर। वहां पे भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा, इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, या फिर उस वाटर को जो रिजर्व करके रखे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिश का मीन्स पाल सकते हैं उसमें, ठीक है, या फिर उसको हम इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई करके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत सर advantage है। इंडस्ट्रीज में भी यूज कर हाँ सकते हैं ताकि इंडस्ट्री ड्रिंक यूज करने, सब हाँ इंडस्ट्री, ज्यादा आ सके। हाँ वेरी गुड, इंडस्ट्री यूज के लिए भी उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिन, बेसिन का क्या यूज है, बेसिन में समझते हो क्या होता है? ठीक है, नहीं समझ तो बेसिन जैसे सपोज मान लो कि एक झारखंड में कोई बेसिन है, याद है किसी को, बहुत बड़ा है बेसिन है, शायद सर दामोदर बेसिन। दामोदर बेसिन नहीं बाबू, दामोदर बेसिन है बहुत छोटा बेसिन, मतलब उसको बेसिन नहीं बोल सकते हो। सनरेखा का नाम सुने हो, सनरेखा स्वर्ण रिवर, रेखा सर। हाँ सनरेखा रिवर का नाम सुने हो, सुने क्या, देखे भी होंगे सभी लोग नदी का, वो एक बेसिन है, बहुत बड़ा बेसिन है, ठीक है, जो तुम्हारा रांची से स्टार्ट होता है और कहाँ पे गिरता है जाके, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है, और कहाँ पे उसका, उड़ीसा के पास में बंगाल की खाड़ी में वो जाके मिल जाता है। तो ये तुम्हारा स्वर्णरेखा रिवर बेसिन, जो ये बेसिन है बहुत बड़ा बेसिन, मतलब जिसमें सभी जगह का वाटर आके मिल जाता है, ठीक है, मीन्स वो बहुत बड़ा एरिया होता है, मीन्स 100 किलोमीटर का भी हो सकता है, 100+ भी हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया का, मीन्स जो अपना वाटर कंट्रीब्यूट करे दूसरे मीन्स दूसरे से वाटर ऑब्टेन करे, छोटा छोटा नदी से वाटर क्या जाता है उसमें मिल जाता है, कैचमेंट एरिया से जाके वाटर उसमें मिलता है, ये बेसिन हो गया। तो बेसिन जैसे हम क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ होल होल अर्थ, मीन्स सभी पूरे जितना भी हमारा अर्थ सरफेस है उसका स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिन हो गया। अब बेसिन में हम क्या देखते हैं, बेसिन तो एक वर्ड हो गया कि बेसिन, इसको बोलते हैं बेसिन, बट उसमें देखेंगे क्या हम, उसमें ये देखेंगे कि कहीं पर मेरा जो मीन्स सॉइल है या रॉक है वो ज्यादा डिपॉजिट तो नहीं हो रहा है, और डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट मीन्स इकट्ठा हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है, रीजन बिहाइंड दिस कि भाई दिस पोर्शन इज डिपॉजिटेड सो मच एंड अदर प्लेस इज वेरी लो। सो इसमें हम लोग बहुत स्टडी इसीलिए करते हैं कि अगर सपोज मान लो कि ज्यादा डिपोजिशन हो गया किसी मटेरियल का, तो उसको इरिगेशन पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं उस एरिया को, या फिर उस एरिया को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर स्टडी करते हैं जियोलॉजी में। अच्छा एक यहाँ पे डैम है, किसको सब लोग जानते होंगे, लगभग लगभग जानते होंगे, जमशेदपुर में डैम है, नाम सुने हो? हेलो, 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 जमशेदपुर में डैम है, ठीक है, उसका नाम सुने हो तुम लोग? सर जमशेदपुर के बारे में तो नहीं पता सर, लेकिन मेरे घर के बगल में एक डैम है सर। कौन है? पतरातू में सर, नलकारी डैम। कौन सा डैम? नलकारी डैम। नलकारी डैम, ओके। अच्छा धनबाद के पास में तो बहुत लोग रहता है, धनबाद के बारे में नाम सुने होंगे, चांडिल डैम है जैसे,
Yes, sir. हाँ, चांडिल डैम है, फिर उसके बाद जमशेदपुर में तुम्हारा डिमना डैम है। ठीक है, ये सब डैम है जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रिजर्व करके रखते हैं। उसको फिशरी के लिए, फिशरी मीन्स फिश के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें पाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं उससे। ठीक है, वाटर सप्लाई कर सकते हैं, ये सब का हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है केव्स। केव्स को किसे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या देखते हैं इसमें? टनल्स सर, टनल्स के टनल्स, रूप में उसका यूज किया जा सकता है। टनल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं? मेनली हम लोग टनल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स सपोज मान लो कि अभी तो हम लोग मैन मेड भी टनल बनाने लगे हैं, केव्स बनाने लगे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो, अच्छा, मेन एडवांटेज क्या है केव्स का? सर रूट को शॉर्ट करता है सर, डिस्टेंस रूट कम को करने शॉर्ट में काम करता है, आता वेरी गुड, बहुत अच्छा। रूट को शॉर्ट करता है, मीन्स अगर ऊपर में अभी कोई यहाँ पे बताया था वैली, वैली में किसी रोड बना सकते हैं, तो रोड उसमें बनाना मीन्स हम एक क्या कहते हैं कि लास्ट चांस होता है, तो रोड हम बनाते हैं वहां पर, वरना कौन इतना मटेरियल यूटिलाइज करेगा। ठीक है, सो मटेरियल को कम से कम यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो जो केव्स है हमारा, इस बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट होता है, कभी कभी होता है लॉन्ग हो जाता है, बट ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट इसको करते हैं। और इसमें हम लोग रेलवे भी बना सकते हैं, हाईवे बना सकते हैं, पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ठीक है, या वन सिटी टू अदर सिटी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, गैस पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ठीक है, इन सब यूज के लिए हम लोग यहाँ पे कैप्स का यूज कर सकते हैं, कैप का। ठीक है, देन आता है कोस्टल, मैराइन एंड सब मैराइन फॉर्म्स। ये क्या होता है? कोस्टल क्या होता है? समुद्री हाँ, तट, समुद्री। समुद्री तट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जियोलॉजी का ये क्या यूज होगा? सर फिशरीज। हाँ, फिशरीज तो मैरीन या सब मैरीन या उसमें आ जाएगा। कोस्टल में मेन वर्क होता है कि सपोज मान लो कि हमारा सर वहां पे, इंडस्ट्री वगैरह। हाँ, इंडस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं पास में, या फिर वहां पर मेजरमेंट हम जो जियोलॉजी में पूछ रहे हैं, मीन्स वहां का जो हमारा प्लेस है वो बहुत ही टफ होना चाहिए, मीन्स लूज नहीं होना चाहिए कोस्टल एरिया वो। अगर लूज होगा तो क्या होगा, वाटर से हमारा वो वॉश आउट हो जाएगा। क्योंकि कभी भी देखे होगे, जो भी सी या फिर ओशियन के किनारे क्या होता है, टाइड्स आते रहते हैं, टाइड्स आते रहते हैं जो उसको वॉश आउट कर देता है। उससे बचने के लिए हम लोग को वहां पर मेजर करते हैं पहले से ही, कि कोई अगर बिल्डिंग बना रहे हैं या स्ट्रक्चर कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसका पहले से ही मीन्स असेसमेंट कर लेते हैं। मीन्स असेसमेंट कैसे करोगे? असेसमेंट मीन्स क्या होता है, हिंदी में बता देते हैं क्या होता है असेसमेंट। आकलन करना। कैसे असेसमेंट करोगे? असेसमेंट देखो किसी चीज का होता है कि मीन्स हमारा फ्यूचर में जो पास्ट में हैपन हो चुका है, पास्ट का डेटा हम लोग यूज करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था उसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो उसको मेजर करते हैं, फ्यूचर का मीन्स हमारा जो पास्ट का डेटा है उसको मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट होता है पूरा, तब जाके हम लोग कुछ भी जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं उसको बना सकते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो। कभी ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है सर, जैसे पास्ट में वैसा कुछ मतलब वैसा भयानक सा नहीं आया हो और फ्यूचर में वैसा पॉसिबल हो सके। हाँ, मे भी हो सकता है, बट जो भी ये चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम कुछ भी अवॉइड करते हैं धीरे धीरे तो उसका चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, तो चांस कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं वहां पे। ठीक है, तो मीन्स पहले असेसमेंट हम कर लेते हैं कि लगभग तो थोड़ा सा उसका रहता ही चांसेस।
ठीक है, थोड़ा सा चांसेस रहता है कि कम हो डैमेज, या फिर डैमेज कम हो, या फिर जो भी कुछ है उसका कम हो, है ना। इसलिए हम लोग उसका असेसमेंट करते हैं किसी चीज का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैरीन है या फिर सब मैरीन है? तो मैरीन सब मैरीन में क्या करते हैं कि हम लोग जैसे समुद्र में गए, या फिर सी या ओशियन में या फिर सी में गए, उसमें क्या देखते हैं कि हाँ वाटर हमारा किस लेवल तक है और वाटर का क्वालिटी क्या है। ठीक है, सपोज मान लो कि अगर वाटर जो है बहुत ही सॉल्टी है, बहुत सॉल्टी है, तो उसमें क्या होगा, जो भी तुम्हारा मछली रहेगा या फिर कोई भी दूसरा और भी कुछ भी रहेगा, वो सही से रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। हेलो, नहीं रह पाएगा। नहीं रह पाएगा सर। हाँ, तो यस उसमें सर, क्या इसी रहता है सर कि इसी वो वजह हम से लोग, डेड हाँ मछली नहीं बोलो। है सर, इसी वजह से क्या डेड सी में मछली नहीं है? हाँ, इसलिए ठीक है, तो उसी में हम लोग उसको उसका कंडीशन भी देखते हैं कि कैसा कंडीशन है यहाँ का, जो भी हमारा वाटर अवेलेबल है उसका क्या कंडीशन है। उस कंडीशन को देख कर ही उसमें हम लोग फिशरी करते हैं, या फिर हम लोग सपोज उसमें मीन्स बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं वो भी चलाते हैं, तो उसके लिए भी वाटर अवेलेबल कराना पड़ता है कि मीन्स अगर कहीं ज्यादा दिन रुकना पड़े तो कैसे वाटर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये सब चीज देख के हम लोग वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर उसमें मैरीन चला सकते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं कि डिफेंस में भी यूज होता है ना बहुत सारा चीज, हम लोग पोर्ट को भी यूज कर लेते हैं डिफेंस में, या फिर मैरीन को भी यूज कर लेते हैं, या कोस्टल एरिया को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। नेवल स्टेशंस बन जाते हैं सर। हाँ, नेवल स्टेशन बन जाते हैं, तो ये सब असेसमेंट करने के बाद ही हम लोग ये सब बनाते हैं। ठीक है, बिना असेसमेंट का अगर ऐसे बना दिए तो हमको फ्यूचर में क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका असेसमेंट कर लेते हैं, मीन जो भी पास्ट का डेटा है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड कैसे? नेक्स्ट है deals with the materials making up the earth। अब अर्थ कौन कौन सी चीज बनाता है? एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे एटमॉस्फेयर की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या आ गया, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये सब इसके क्या है? कभी इसके बारे में पढ़े हो? यस सर। क्या यस होते हैं ये सर। सब? सर एटमॉस्फेयर होता है आपका, एयर जो होता है उसका पार्ट होता है। लिथोस्फेयर होता है आपका, जैसे जमीन वाला पार्ट हो गया वो होता है। हाइड्रोस्फीयर आपका पानी वाला पार्ट होता है, और बायोस्फीयर हो गया, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो ये सब चीज के अगर बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो क्या इसका असेसमेंट कर सकते हैं क्या कि कितना बारिश होगा, या फिर वहां पर कितना वाटर अवेलेबल, या फिर कि कितना वहां पर मीन्स कोई भी जीव जंतु अवेलेबल है? ये सब चीज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ता है। पहले असेसमेंट करने के बाद ही हम वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर ही ले लो, फर्स्ट ले लो एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में 10 ईयर पहले हमारा टेम्परेचर कितना था, या फिर 10 ईयर पहले हमारा उस टाइम पे टेम्परेचर की वजह से कितना बारिश हुआ, ये भी देख सकते हैं। या फिर 10 ईयर पहले जो भी हमारा एक प्लेस था उसमें वाटर अवेलेबल था, तो कितने डेप्थ तक था वाटर, उसके बाद 10 ईयर बाद आज वो कितना डेप्थ तक बचा वाटर। ठीक है, ये सब चीज हम लोग उसमें एटमॉस्फेयर में देखते हैं। अभी एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है। सपोज मान लो जैसे अगर हम रेनफॉल को ही मेजर कर रहे हैं, रेनफॉल मीन्स, रेनफॉल क्या होता है? बारिश। बारिश। ठीक है, अच्छा प्रेसिपिटेशन नाम सुने हो कभी? यस सर। यस सर। यस सर। क्या होता है? क्या होता है प्रेसिपिटेशन? तुम लोग शायद केमिस्ट्री में पढ़े होगे प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन। जो सर नीचे में वो बनता है सर। क्या चीज बनता है?
सर कुछ रेसिड्यू बच जाता है सर उसको केमिकल में वो बेस। प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होना ही होता है। जो रैनफॉल है वो प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट है, ठीक है। स्नोफॉल भी सर। स्नोफॉल हो गया, ड्यू फॉल हो गया, या ड्रिजल हो गया, स्लीट हो मतलब गया। धीमा बारिश को प्रिसिपिटेशन बोलेंगे सर। धीमा बारिश को प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जो लगातार होता है उसको बोलते हैं, जो वाटर के फॉर्म में आता है ओह, तो रेनफॉल बोलते हैं। और जो तुम्हारा सॉलिड के फॉर्म, सॉलिड आता है उसको क्या बोलते हैं? स्नोफॉल बोलते हैं। फॉग। फॉग हो गया, हेल। हाँ, हेल हो गया, उसके बाद ड्यू हो गया, स्लीट हो गया। ये सब बहुत सारा फॉर्म है, ठीक। अभी आगे आओगे तो तुमको दिखाएंगे, ठीक है, इसमें आगे में है। फिर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल बेसिक साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो इन सब में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग इसमें फंडामेंटल इसका साइंस पहले पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर फिजिक्स में इसको यूज कर सकते हैं, फिर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। जैसे केमिस्ट्री में भी हो गया क्या, प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। देन बायोलॉजी में अभी जैसे हम सी या फिर ओशियन में बताया कि उसमें फिश डाल सकते हैं या फिर दूसरा जानवर डाल सकते हैं, जंतु डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे सरवाइव करेगा, अगर सॉल्टी एरिया है, सॉल्टी वाटर है तो कैसे सरवाइव करेगा, सॉल्टी नहीं है तो कैसे सरवाइव करेगा, ठीक है। इन सब चीज का हम लोग को पहले से ही मेजरमेंट करके रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। अब जियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती है, ठीक है, कौन सी होती हैं? पहले है फिजिकल जियोलॉजी, देन जियोमॉर्फोलॉजी एंड मिनरलोजी। ये अलग अलग मीन्स किस किस फील्ड में हमको जियोलॉजी का यूज करना है ये करते हैं। जैसे इसमें फिजिकल जियोलॉजी में क्या है, द स्ट्रक्चरल डिपोजिशन ऑफ द रॉक बॉडीज एंड ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर एंड आइस फ्रॉम अदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज फिजिकल जियोलॉजी। अब इसमें क्या है, वाटर बॉडी को भी हम स्टडी कर सकते हैं, रॉक का भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो ये आ जाता है, किसमें आ जाता है, फिजिकल जियोलॉजी में आ जाता है। इट डील्स विद इंटरनल एजेंट्स, जैसे क्या है, वोल्केनिक या फिर अर्थक्वेक। पहले ही हम बोल चुके थे कि वोल्केनिक है, अर्थक्वेक है, ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है, जियोलॉजी से स्टार्ट होता है। मीन्स उसका कब क्रिएट हो रहा है, कितने टाइम पे निकल रहा है, कब सॉलिड होगा, कब उसके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये हो गए। फिर क्या है, एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक, जैसे क्या है, विंड, वाटर, आइस एंड एटमॉस्फेयर। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, वाटर एंड आइस फॉर्म अदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज फिजिकल जियोलॉजी। तो इसमें हम लोग विंड मीन्स जो भी हमारा हवा चलता है उसके बारे में, या फिर वाटर अवेलेबल है, आइस है, एट, ये सब स्टडी करते हैं किसमें, फिजिकल जियोलॉजी में, ठीक है। देन जियोमॉर्फोलॉजी में क्या आता है, द स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, मेनली द लैंड लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैली एंड बेसिन। जैसा अभी पीछे हम लोग स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे माउंटेन, प्लेट्यू, वैलीज, बेसिन, केव्स, ये किस में आ गया सब हमारा, ये जियोमॉर्फोलॉजी में आ गया, ठीक है। देन मिनरल्स में, मिनरोलॉजी में क्या आता है, मिनरोलॉजी में मीन्स जैसे ऑर्गेनिक एरप्शन होता है तो उसमें से क्या क्या प्रोडक्ट निकला, उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स निकलता है। देन उससे फॉर्म क्या होता है, उससे रॉक फॉर्म होता है, या फिर अदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स उससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या है, इट डील्स विद formation, occurrence, aggregation, properties and use of minerals, crystallography branch मिनरोलॉजी। ये इसमें मिनरोलॉजी में हम लोग इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। हेलो सर। यस सर। हाँ बोलो, कोई सर, बोल रहा है? सर वोल्केनो इरप्शन से सर कैसा मिनरल्स निकलता है सर? क्योंकि ज्यादातर हम लोग जिंक, आयरन, कॉपर ये सब का तो डिपॉजिट होता है ना सर। देखो वोल्केनो वोल्केनिक से कैसा एरप्शन है? अभी बहुत, अभी ये भी आया, इसको मिनरोलॉजी एक तुम्हारा एक चैप्टर ही,
ठीक है। इस चैप्टर में तुमको सारा चीज हम बताएंगे। जैसे एक रॉक तुम्हारा, ये डिफरेंट टाइप्स का जो रॉक नहीं होता है, ये भी मिनरल्स ही है। तुम्हारा जो ये डायमंड है, ये भी क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। तो सर डायमंड तो ज्यादातर देखे कोल माइन ये कहाँ से निकला है? निकला तो वहीं से है ना, रॉक से ही तो निकला है, कोल माइन से ही। कोल कैसे क्रिएट हुआ? किसी चीज का फॉर्म में से उसका डिपॉजिट करते गए, फिर वो क्या हुआ, उसका कंबशन हुआ, कंबशन के बाद ही तो निकला है। तो एक मिनरल ही तो हुआ, ठीक है। हेलो। ठीक है सर। फिर जैसे तुम्हारा घर ठीक है सर। में रॉक यूज करते हो कौन सा, जैसे किचन में तुम्हारा मार्बल यूज करते हो, फ्लोर में मार्बल यूज करते हो, ये सब मिनरल्स ही तो है, ठीक है। ठीक है सर। आगे इसका पूरा चैप्टर है, तुमको उसमें क्लियर आ जाएगा समझ में पूरा क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ठीक है। देन पेट्रोलॉजी में कौन सा ये होता है, पेट्रोलॉजी जैसे it deals with formation of various types of rock, their mode of occurrence, their composition, texture, okay. Then structure, geological and graphical distribution of rock. जैसे पहले ही हम बताए थे कि जियोलॉजिकल एंड ग्राफिकल मीन्स उसका अक्रेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, मीन्स उसका मीन्स क्या कहते हैं, बनावट पे पूरा चीज हम इसमें पेट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब इनको 3 पार्ट में डिवाइड भी किया है, किसमें है, प्लेको जियोग्राफी, देन प्लेयोटोलॉजी, स्ट्रेटिजियाफी, ये अलग अलग नाम है, ठीक है। इनका सबको स्टडी नहीं करना है, बस ये जानना है कि तुम्हारा पेट्रोलॉजी में क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं। मेन आता है तुम्हारा इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट डील्स विद स्टडी ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स व्हिच कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ पे द होना चाहिए था, ही हो गया, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन। कौन से, जैसे और जानते ही हो क्या होता है। हेलो सर, अर्थ क्रस्ट से जितना भी निकाला जाता है उसको और बोला जाता है, और से फिर मिनरल्स बनता है सर। मिनरल्स निकलते हैं, जैसे है आयरन ओर हो गया, एल्युमिनियम ओर हो गया, कॉपर ओर हो गया, ठीक है। फिर नॉन ओर में क्या आता है, बिल्डिंग स्टोन्स हो गए, रॉक सॉल्ट हो गया, फिर कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी एक लोग बोल रहा था कि जो डायमंड होता है वो सर रॉक कैसे होता है, कोयला से निकलता है। तो देखो ये नॉन ओर ही है, ठीक है। जो तुम्हारा अगर कोल है तो कोल क्या है, एक ओर है। इसी से ना हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, तब जाके हमारा डायमंड निकलता है, या फिर बहुत ही प्रेशर पे रहता है तब जाके वो क्रिएट होता है उसका, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्या है, इन एडिशन। अब इसके अलावा भी हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे जियो केमिस्ट्री हो गया, जियो फिजिक्स हो गया, जियो हाइड्रोलॉजी हो गया, माइनिंग हो गया। देन हमारा आता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। अब इंजीनियरिंग जियोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें प्रैक्टिस भी करते हैं। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो जियोलॉजिस्ट इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। देन रॉक मैकेनिक्स हो गया, जियो मैकेनिक्स हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, देन ओशियनोग्राफी हो गया। ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं, इसमें जियोलॉजी में ही स्टडी करते हैं इसका, ठीक है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जैसे अब यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी मेरा मेन अभी चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग का कुछ एलएमएस पे तुम लोग हो अभी, नहीं ना हो? सर एलएमएस खुल ही नहीं रहा है सर, बहुत दिन से खुला है, सर सेकंड ठीक है। सेम आज में हम अटेंडेंस इसको दिए थे सर, अभी थर्ड सेम में नहीं दे पा रहे हैं। एक खुली मिनट, एक भी अटेंडेंस नहीं हुआ सर। एक भी अटेंडेंस नहीं हुआ है? नहीं सर, थर्ड सेम का क्लास का एक भी अटेंडेंस नहीं दे पाए उससे। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम लोग का ये स्क्रीनशॉट रख ले रहा हूँ,
ठीक है। फिर मैं जब भी अटेंडेंस बनाऊंगा तो इसी के हिसाब से बनाऊंगा। तो जितने लोग लेफ्ट कर गए हैं उसका तो अटेंडेंस नहीं बनेगा, जो अभी प्रेजेंट हो उन्हीं का अटेंडेंस बनेगा। कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो तो अटेंडेंस में बना लूं। सर इसका नोट्स आप अपलोड कर देंगे सर? सारा चीज अपलोड कर देंगे, LMS पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। यस अभी यस। ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन का तो ये LMS पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से तुम लोग देख लेना। हेलो सर। सर कॉलेज ऑफलाइन कब खुलेगा सर? मुजाहिद, यस सर। कॉलेज बाबू ऑफलाइन चलेगा, नोटिस कुछ आएगा तब। गवर्नमेंट का नोटिस अभी तक आया नहीं है कॉलेज में, ठीक है। और ना ही प्रिंसिपल सर ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जब भी इन्फॉर्मेशन कुछ आता है तो तुम लोग के पास आ जाएगा। ओके। ओके सर। सर हम लोग का तो ब्रांच पेपर शुरू हो गया सर, अब तो खुलना आना चाहिए आप तो सर। खोल देना चाहिए था सर, प्रैक्टिकल वगैरह ये सब अगर अभी नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा सर आगे। हाँ, वो ये तो आगे थोड़ा, बहुत दिक्कत होगा सर। ये तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट देखो क्या करता है गवर्नमेंट, है सर ना। आप अपनी तरफ से पॉइंट नहीं रख सकते सर प्रिंसिपल सर के पास? नहीं, हम लोग पॉइंट क्यों रखेंगे? हम लोग पॉइंट रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल हम लोग का बात मानेगा, ठीक है। बट जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तभी ना प्रिंसिपल सर अप्लाई कर सकते हैं उसको। ऐसे कैसे अप्लाई कर सकता है? कर सकते हो? सर मतलब कि सारा तो लगभग यूनिवर्सिटी रांची में से तो तो स्कूल परमिशन मिला खुल था ना गए सर? रांची में कौन सा कॉलेज खुल गया बताओ? कॉलेज नहीं सर, स्कूल खुला हुआ है सर, बच्चों लोग के स्कूल लिए से खुल अलग गया बात है है। सर। स्कूल से अलग बात है, कॉलेज अलग बात है। स्कूल तो खोल ही सकता है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी ही अगर नहीं परमिशन देगा तो कैसे खोलोगे उसमें? ठीक है। तुम लोग का एक दूसरा भी क्लास है क्या अभी? यस सर। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग 5 मिनट मीटिंग को लेफ्ट करना, ठीक है, और उधर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। सर हम लोग का सर जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है सर, मिड सेम, हाँ, उसका सर डेट तय हुआ है क्या सर? डेट अभी मीटिंग्स में जो भी कुछ होगा बता दिया जाएगा। दिसंबर में एग्जाम, कौन सा एग्जाम? एक्सटर्नल? नहीं सर, मिड इंटरनल जो मिड सेम होने वाला था, इंटरनल एक तुम्हारा आया हुआ था दिसंबर नहीं, तुम्हारा है। बोलो क्या बोलो। मिड सेम करके, एक था सर, मतलब एक पीडीएफ आया था जिसमें जेयूटी का जो एक होता है ना मॉडल की, वो हाँ ये जेओटी टाइम इतना तुम लेने जे का होता है। हाँ, जेओटी हाँ। का छोड़ दो। जो भी कॉलेज डिसाइड करेगा उसी के हिसाब से तुम्हारा इंटरनल्स होंगे, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम तुम्हारा अभी मीटिंग होगा तो तुम लोग को नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक है। हम रूटीन बनाएंगे, दे देंगे तुम लोग को, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है और शायद मे भी नवंबर में ही होगा फर्स्ट इंटरनल तुम लोग का। सर। ओके सर। तो तुम लोग थोड़ा सा तैयारी करते रहना। ओके, ओके सर। थैंक यू, यू कैन लीव।